पूर्णिया से बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि बीमा भारती पप्पू यादव को बीजेपी का एजेंट कह रही है। यह बीमा भारती खुद एक बड़े चैनल पे इंटरव्यू करते हुए कह रही हैं। बीमा भारती इस चैनल में कह रही हैं कि पप्पू यादव अगर विलय की अपने पार्टी को तो उनको खड़ा नहीं होना चाहिए था। उनको खुद जो है इस पार्टी में समर्पित जब हुए थे तो उस पार्टी का झंडा थाम करके चुप्पी साधना चाहिए था। जब पत्रकार ने सीधा सवाल किया कि आपका अब सीधा मुकाबला पप्पू यादव से है तो इन्होंने कहा कि मेरा मुकाबला किसी से नहीं है और जनता हमें आशीर्वाद दे करके जिताने का काम करेगी। और क्या कुछ उन्होंने कहा, देखिए इस खबर में। मिल करके हमको पूर्णिया के उम्मीदवार बना करके पूर्णिया का सेवा करने के लिए मिलने का काम किया है, तो हमने पूर्णिया का सेवा ही करेंगे। और जिस तरह से बोल रहे हैं कि पूर्णिया में हम अपने मन से वो अपना पार्टी को विलय किए हैं, अपने मन से सब कुछ किए हैं, वही बेहतर पता है किस कारण से वो विलय किए थे, किससे पूछ के किए थे। लेकिन बीमा जी अपनी जन अधिकार पार्टी का उन्होंने कांग्रेस पार्टी में विलय कर दिया और जाहिर है उनकी बातों से भी ऐसा लग रहा था और ये खबरें भी सामने आई कि भाई ये वादा उनसे किया गया था कि वो इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट होंगे इसी पूर्णिया सीट से जहां से अब आपको उतार दिया गया है। तो कुल मिलाकर पप्पू यादव भी एक तरह से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई उनके साथ धोखा हो गया। कोई धोखा नहीं हुआ, जो पार्टी निर्णय किया है वही सही है और जो महागठबंधन से तय करके भेजा है उसको दायित्व बनता था कि पार्टी का अच्छा सिपाही बन करके जो उम्मीदवार को भेजा गया है उसको मदद करने के लिए उनको चाहिए था कि पूरा देश की लड़ाई है, यह पूर्णिया जिला की लड़ाई नहीं है, तो इसलिए उसको साथ रहना चाहिए। बात ये हो रही है कि पप्पू यादव पर भरोसा ना करके बीमा भारती यानी आपको मैदान में उतार कर दरअसल इस सीट को कमजोर करने की कोशिश की गई, ऐसा पप्पू यादव के समर्थक कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं, अति पिछड़ा की बेटी है, गरीब गुरबा की बेटी है। आज हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी भरोसा जताने का काम किया है, सम्मान देने का काम किया है, महागठबंधन के उम्मीदवार बना करके पूर्णिया की जनता का सेवा करने के लिए मुझे भेजा गया है। एक अति पिछड़ा सम्मान देने का काम किया, एक महिला को इतना कोई भी आदमी का अति पिछड़ा का कैंडिडेट पूर्णिया जिला में कभी भी चुनाव नहीं लड़ेगा और खास करके महिला को इतना बड़ा सम्मान देने का काम किया है। और पार्टी कैसे कमजोर कैसे समझ रहे हैं, हम अपने आप को तो बहुत मजबूत है और हमारे पूर्णिया के एक जनता एक कार्यकर्ता महागठबंधन के सभी मजबूती के साथ पूर्णिया से जिता करके लोकसभा भेजने का काम करेंगे। बीमा जी, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि लड़ाई थी एनडीए से और इंडिया गठबंधन के नेता आपस में ही लड़ते हुए अब नजर आएंगे? आपका जो असल मुकाबला है वो पप्पू यादव से ही होगा। हालांकि पप्पू यादव का अभी स्टेटस अगर उसकी हम बात करें तो वो तो कांग्रेस के एक नेता है क्योंकि अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर चुके हैं। कांग्रेस का नेता रहता तो कांग्रेस से उम्मीदवार रहते, निर्दलीय क्यों नॉमिनेशन दी? कांग्रेस में रहते तो उससे पूछिए, कांग्रेस का नेता बताते हैं तो कांग्रेस का टिकट से वो नॉमिनेशन करते ना। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का पूरा आशीर्वाद है उन्हें और कांग्रेस पार्टी उनके लिए जितना कर सकती थी कि वही इस सीट से उम्मीदवार हो इंडिया गठबंधन के, वो कोशिश कांग्रेस पार्टी ने की, लेकिन फिर भी लालू यादव अड़ गए, तेजस्वी यादव अड़ गए। देखिए पार्टी का मामला है, हमको तो चुनाव के लिए मैदान में उतारा है तो हम जनता की अदालत में जाएंगे, उस विषय पर हमको नहीं बोलना, क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है उस पर हमको नहीं जाना। हमको मिशन जो मेरा है, मेरा मिशन एक ही है कि जनता के बीच में जाए और जनता की अदालत में जाकर के हम वोट मांगने का काम करेंगे। लेकिन अब क्यों मेरे सामने में कोई कुछ नहीं है, कोई चुनौती भी नहीं है और किसी का नाम भी नहीं लेना चाहती हूँ और हम अपने जनता के बीच जा रहे हैं और हर गली मोहल्ले हर टोले में जाने का काम कर रहे हैं। जनता का आशीन कृपा बहुत भरपूर प्यार मिल रहा है, इसलिए आपको किसी से चुनौती मिलेगी। लेकिन अब जब आप इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार होंगी तो इंडिया गठबंधन को जो वोट मिलने वाले थे उन पर पप्पू यादव की कैंची नहीं चल जाएगी? बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं चलने वाला है यहाँ पर। वो तो बीजेपी के एजेंट बन के काम
महागठबंधन को हराने के लिए जो है बीजेपी के एजेंट बन करके पूर्णिया में आने का काम किया। इतना ही शूटिंग तक रहते, राहुल गांधी से इतना ही प्यार थे, प्रियंका जी से इतना ही प्यार थे, तो वह जो महागठबंधन निर्णय किया उसका सम्मान करना चाहिए।